हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और हम लोग जो है आज पढ़ेंगे क्या चीज। ये अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो चुका। हम लोग यहाँ आज सीबीएसई बोर्ड में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, उसके सॉल्यूशन को करेंगे। उसमें भी डायरेक्ट जो डिफिनेशन लिखने वाला है बच्चों, वो तो आपके कॉपी में कहीं ना कहीं है लिखा हुआ, तो उस पर थोड़ा विराम देंगे। जो अलग टाइप का है क्वेश्चन, रीजन लिखने वाला, बनाने वाला, उस सबको हम लोग एक एक करके बनाएं। और ये शुरुआत से ही अगर आप क्वेश्चन बैंक को यहाँ पूरा करते चले जाएंगे तो लास्ट तक में आपका तैयारी एकदम निश्चित अच्छा हो जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन बैंक को बना लेने के बाद 10 साल का लगभग ये लगेगा आपको कि एनसीईआरटी बुक का हर एक टॉपिक जो है वो आ चुका है। ठीक है ना, हर एक टॉपिक से उसमें क्वेश्चन है और उसमें डायरेक्ट डिफिनेशन कम देखने को मिलता है, रीजन करके ज्यादा पूछा हुआ रहता है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए और अपने यहाँ कॉपी कलम को निकाल करके अब देखिएगा यहाँ। लेकिन बच्चों, हम लोग तो ये चैप्टर खत्म करने के बाद आए हैं इस चीज पर, तो एक बार आप लोग उसका रिवीजन कर लें पूरे चैप्टर का, तब यहाँ इस पर आना है। काहे हम तो आज क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसी से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ये पूरे के पूरे समझिए सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बैंक हो गया तैयार, तो समझिए कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसका क्वेश्चन एकदम आसान है, इजी है, बनेगा ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, हम तो सबसे मेन बात कहे कि अगर ये 10 से 15 साल का क्वेश्चन बैंक है, ऐसे मार्केट में 10 साल का उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास तो बहुत साल का है। ठीक ना, 2000 से अभी 2020 तक का है, पुराना वाला भी है और नया वाला भी। तो अगर सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो लगभग ये लगेगा आपको कि पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन या पूरा का पूरा बुक ही हो गया हो। ठीक ना, इसमें लेकिन रीजन लिखने वाला जो क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग है उसको बतलाएंगे। न्यूमेरिकल जो बनाने वाला है लगभग सब टाइप का न्यूमेरिकल क्लास में हो चुका है। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे, बहुत अच्छा होगा। एक डेंसिटी वाला और एक रेडियस और एज लेंथ के रिलेशन वाला, यही दो टाइप का क्वेश्चन इसमें दिखता है। तो ये सब कुछ तो अपना लोग पीछे पढ़े हैं, उस पर बजाबते न्यूमेरिकल का एक अलग क्लास भी दिए हैं यहाँ, तो उसको आप बनाइएगा। बाकी रीजन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम एक एक तरफ से सबको लिखते भी चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, जरा सा देखते हैं क्या क्या है बुक में क्वेश्चन बच्चों। तो हम लोग भी अब इससे शुरू करते हैं बुक से। आप लोगों के पास भी ये चैप्टर वाइज करके अरिहंत का आता है क्वेश्चन बैंक, ये ले लेंगे तो उसमें अपने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है क्वेश्चन, वो ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो हम लोग एक तरफ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो इसमें लेकिन जितना भी रीजन वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट है, हम सबको बनाए। शुरुआत करते हैं बच्चों इसी का। चलिए देखिए जा सबसे पहला नंबर एक क्वेश्चन है क्या, इस भी मेंशन करते चलेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर रीजन लिखने वाला क्वेश्चन है ऐसा, ठीक ना। why are crystalline solid, why are crystalline solid is anisotropic। देखो ये एकदम क्वेश्चन जो है हम आपको पूरा लिखवाए भी हैं। ठीक ना, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे लिखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक है क्यों, विषमदैशिक है क्यों। ये पूरा एक टॉपिक करके इसमें एक दिन समय भी दिए, विषमदैशिक है क्यों, आप वहां भी देख सकते हैं। लेकिन यहां हम सिंपल शॉर्ट में समझा दें। कुछ ऐसा बोले थे कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे, सपोज इस डायरेक्शन में चले, इधर आए ना, तो सब डायरेक्शन में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है। कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, अगर इस सब का मान मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर इस सब का मान अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो तब समझ लीजिए वो कैसा सॉलिड है, एनआइसोट्रॉपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एनआइसोट्रॉपिक है, काहे एनआइसोट्रॉपिक? काहे कि हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। एकदम छोटा सा रीजन वाला है ना क्वेश्चन, तो ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट सेम इन ऑल द डायरेक्शन, थोड़ा जल्दी से इसको लिखते चलेंगे, ठीक ना। चलिए, काहे कि यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि सभी दिशा में, क्योंकि ठोस के सभी दिशा में, ठोस के सभी दिशा में, ठोस के सभी दिशा में भौतिक गुण एक समान नहीं होते, भौतिक गुण एक समान नहीं होते। मतलब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एनाइसोट्रॉपिक है, उसका रीजन है कि सब डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं है। अब कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उसका नाम तो वैसे वहां सब तो लिखे ही है पीछे, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा लिख दे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, रेसिस्टिविटी, ईटीसी, ये आपके समझने के लिए लिख दिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एक पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा रीजन वाला क्वेश्चन क्या है वो जरा सा देखिए। सेकेंड वाला क्या है, हम इसको बंद कर दिए थे, देखते हैं। सेकेंड वाला देखो क्या कहता है, राइट डिस्टिंग्विश फीचर, नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा हुआ है। डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड, ठीक ना। या ऐसे लिखते हैं, आयनिक एवं धात्विक ठोस के बीच, ठोस के बीच अंतर बताएं, के बीच अंतर, डिफरेंस क्या है, के बीच अंतर बताएं। तो ये भी चीज है बताया हुआ, अपना लोग पीछे पढ़े हैं, आयनिक ठोस भी और मेटालिक ठोस भी। जरा सा एग्जांपल एक देख लो, अपने तुरंत क्लियर हो जाएगा इसमें। मेटालिक ठोस तो है आयरन, लोहा, धात्विक ठोस, और आयनिक ठोस है कौन, NaCl। इसमें एक ही अंतर है, क्या डिफरेंस है वो देखो जरा सा। ये जो नमक है ना, इससे सॉलिड स्टेट में करंट नहीं फ्लो करता है। इंसुलेटर है, कैसा है ये, इंसुलेटर, कुचालक है, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसको मोल्टेन स्टेट में लेके चले जाओ, पानी दे दो, गला दो इसको, तब ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों स्टेट में, सॉलिड स्टेट या कौन सा हो, मोल्टेन स्टेट, गला हुआ, दोनों स्टेट में ये क्या है, कंडक्टर। अंतर कुछ बुझे बात। यहाँ लोहा जो है वो गल जाने के बाद भी धातु कंडक्टर है, करंट फ्लो करेगा, नहीं गला है, ठोस के रूप में है, तो भी करंट फ्लो करेगा। लेकिन NaCl से करंट तभी फ्लो करेगा जबकि ये गला हुआ, ऐसे करंट फ्लो करता नहीं है। दिक्कत कुछ इसमें, हाँ, ये चीज पढ़े हैं आप, और डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये पूरा एक टाइप करके बताया, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिख देते हैं, मेटालिक सॉलिड इज कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट, व्हाइल, जबकि आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड आर कंडक्टर
कंडक्टर ऑन, सिर्फ किस में? कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट, इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है बच्चों, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। मतलब ये जो आयनिक ठोस है ये सिर्फ किस स्टेट में है कंडक्टर? तो मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड के रूप में वो कंडक्टर होता नहीं है। ये समझाए थे कि नमक है उस पर अगर तार आप रख देते हैं करंट वाला तो करंट लगेगा नहीं, लेकिन अगर उस पर एक भी बूंद पानी आ गया या वो गल गया तो गल जाता है तो ये टूट जाता है आयन के रूप में, तब उससे करंट का फ्लो होने लगता है, ऐसे करंट का फ्लो होता नहीं। ठीक ना? तो जल्दी से आप इसको लिखेंगे, जल्दी से लिख लीजिए, तब फिर आ जाएंगे तीसरे नंबर पर। कुछ है नहीं, बारी बारी से सबके आंसर को जब जानना है, ये सब चीज को समझे भी है, लेकिन तो पर भी आप इसको नोट करते चलेंगे जल्दी से। ठीक है बच्चों, चलिए इसको अब हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पीड में इसको लिखेंगे। आप लोग पहले आप लोग देख लें, समझ लें, फिर सारे क्वेश्चन को एक जगह पर लिख लेना। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे इसको, कि आयनिक ठोस जो है, क्या लिख देंगे इसको? आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस सिर्फ गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में चालक है, चालक। जबकि जबकि धात्विक ठोस, जबकि धात्विक ठोस, जबकि धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, ठोस एवं गलित, गलित दोनों अवस्था में चालक, ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में चालक, दोनों अवस्था में चालक। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अपना क्वेश्चन था 2। तीसरा नंबर ना, थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे इसमें इसमें क्या समझा हुआ चीज है उसके आंसर को हम लोग बतला रहे। अब देखो एक और क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, 2009 में ये पूछा है। क्या कहता है? स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिलेटेड विथ, इज रिलेटेड विथ मेल्टिंग पॉइंट, विथ मेल्टिंग पॉइंट हाउ। मतलब ये कहता है किसी क्रिस्टल का, किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट अस्थायित्व से कैसे जुड़ा है, अस्थायित्व से कैसे जुड़ा है। ठीक ना, कैसे जुड़ा है, तो इसका भी आंसर समझ लीजिए पहले, तब लिखेंगे। देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलना। गलेगा कब? जबकि उसके बीच का बॉन्ड सब टूट जाए, सब अलग अलग हो जाए, तब ना गलेगा, ऐसे थोड़े गलेगा, गल के छोटे छोटे पार्ट में वो बट जाए। तो अगर किसी सॉलिड का, मतलब ये जो तुम्हारा NaCl में क्या चीज है, कुछ बंधन है बना हुआ, कुछ जुड़ा हुआ है, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, इस रूप से क्रिस्टल में है सजा हुआ, सब है जुड़ा हुआ किसी न किसी रूप से। और ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो आयनिक बॉन्ड से। किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? ये आयनिक बॉन्ड से। जितना मजबूत ये होगा क्रिस्टल, अस्थाई होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसको गलाना है, तोड़ देना है। जब तोड़ दोगे तब नमक वो NaCl के रूप में थोड़े रहा, वो टूट गया किसके फॉर्म में? Na प्लस और Cl माइनस। अस्थाई मतलब अपने रूप को बनाए रखना, और ये जो टेम्परेचर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वो उसको अलग कर देता है। जैसे बर्फ है, ठीक ना, बर्फ है, इसका गलनांक बिंदु एक ऐसे हम मान लेते हैं, ये अपना जो बर्फ है ना, ये 5 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगा, बाय द वे 5 डिग्री सेल्सियस पर ये गल जाता है। मतलब क्या? गल करके ये पानी में बदल गया,
अपने रूप को छोड़ दिया। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 5 पर। अगर ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर गलता, सुनना जरा सा, तब तो ये बर्फ को हम लोग जल्दी नहीं गला पाते, काहे इतना तापमान कर पाते तब न गलाते। तो देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका अस्थायित्व ज्यादा है, मतलब आप उसके रूप को जल्दी हटा नहीं सकते हैं, उसको गला नहीं सकते हैं जल्दी। तो ये जो कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे रिलेटेड है अस्थायित्व से, तो बोलेंगे कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, समझ लीजिए उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट कम है तो स्टेबिलिटी भी कम है। काहे? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या चीज है? किसी चीज को गलाना। अगर ये कम है, इसका मतलब वो तुरंत गल के दूसरे रूप में आ जाएगा। ज्यादा है मतलब ज्यादा समय लगेगा उसको अपना रूप हटाने, और रूप हटाने में ज्यादा समय लगेगा, इसका मतलब वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब अपने रूप को बरकरार रखना। सरकारी नौकरी स्टेबल है, मतलब लोग का एक कंपनी में जॉब लगा सरकारी तो उसी में रह जाएगा जीवन भर, लेकिन प्राइवेट वाले का अस्थाई है नहीं, वो आज इस कंपनी में तो कल किसी दूसरे में, मतलब वो चेंज होते रहता है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो जल्दी चेंज होगा, ज्यादा है तो ज्यादा देर बाद चेंज होगा, ज्यादा देर बाद चेंज होगा, इसका मतलब वो ज्यादा क्या है? स्टेबल। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल करके आया बात? एक लाइन छोटा जैसा लिख देंगे हम लोग यहाँ कि एज द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज ना, यहां पर ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, एज द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। हम उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोगों को, वाइस वर्सा। ऐसे हिंदी अगर लिखते हो तो ऐसे लिखना, गलनांक बिंदु ज्यादा होने पर, गलनांक बिंदु ज्यादा होने से क्रिस्टल का अस्थायित्व भी ज्यादा होता है, क्रिस्टल का अस्थायित्व भी ज्यादा होता है, क्रिस्टल का अस्थायित्व भी ज्यादा होता है। ठीक ना, क्रिस्टल का अस्थायित्व भी ज्यादा होता है। दिक्कत कुछ नहीं बच्चों। एवं इसके विपरीत भी संभव है, इसका अर्थ समझे कि ना, इसके विपरीत भी संभव है, मतलब गलनांक बिंदु अगर कम होगा तो अस्थायित्व भी कम होगा। ठीक ना, ये है आंसर इसका। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, इसका भी आंसर हो गया। ये पहले क्लियर करके समझे, गलनांक बिंदु ज्यादा है तो ज्यादा देर से गलेगा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक ना, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, और एक क्वेश्चन है उसको भी लिख देते हैं, आप लोग भी उसको लिख सकते हैं। व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज, सब रीजन वाला है क्वेश्चन। व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड, देखो बच्चों, आज तो हम लोग सिर्फ रीजन वाले क्वेश्चन का ही आंसर करेंगे। ठीक ना, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं क्यों? अतिशीतित द्रव कहते हैं क्यों? अतिशीतित द्रव कहते हैं क्यों? रीजन आप लोग जानते हैं, बताए हैं, वो सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक ना, क्वेश्चन तो लिख दिए, एक बार और देख लो। कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं क्यों? क्या रीजन है? ग्लास में एक प्रॉपर्टी है, कहानी सुनाए थे इस चैप्टर के शुरुआत में, कि अगर बहुत पुराना बिल्डिंग है, अगर उसका खिड़की में शीशा जो लगा हुआ है वो देखोगे ना, तो पता क्या चलेगा, शीशे का जो मोटाई ऊपर पर है खिड़की में वो थोड़ा कम है और नीचे में ज्यादा है। लेकिन ऐसा कहाँ दिखेगा? कोनो 1-2 साल वाले में नहीं दिखेगा, ये दिखेगा बहुत दिन जो पुराना बिल्डिंग है उसमें दिखेगा कि शीशे का मोटाई नीचे में ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि उस शीशे का जो फ्लो है वो ऊपर से किधर हो रहा है? नीचे की ओर, तब ना नीचे वाला पार्ट ज्यादा मोटा हो गया।
इसी कारण से इसका एक नाम है क्या चीज, सुपर कोल्ड लिक्विड, या हिंदी में उसी को क्या कहते हैं, अतिशीतित। मतलब ये जो अपना ग्लास है या कहिए एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस, इसमें एक प्रवाह का गुण है, फ्लो करने का, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव। कौन सा प्रॉपर्टी इसमें है, फ्लो करने का, इसीलिए इसको कहते हैं क्या चीज, सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है बच्चों, चलिए, और अगर आप इसको पूरे डिटेल में देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 3 है सॉलिड स्टेट का, उसमें भी देख सकते हैं। ऐसे लिखते हैं, ग्लास हैज, ग्लास और लिख दो ना एमॉर्फस सॉलिड, कुछ भी पूछे दोनों का सेम आंसर है, एमॉर्फस सॉलिड हैज सम एक्सटेंट ऑफ, इसमें कुछ मात्रा रहता है किस चीज का, सम एक्सटेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी, सो इट इज नोन एज फ्लो प्रॉपर्टी, सो इट इज नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड, सो इट इज नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। इसीलिए यह क्या कहलाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड कहलाता है। ठीक ना, या ऐसे लिख देते हैं, कांच या अक्रिस्टलीय ठोस में, कांच या अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह का गुण होता है, में प्रवाह का गुण होता है, इसीलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, इसीलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अतिशीतित द्रव। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग इसके भी आंसर को लिखेंगे। तो टॉपिक 1 में जो है ये कुछ आपको रीजन लिखने वाला क्वेश्चन था। ठीक ना, लिखिए आप लोग इसको जल्दी से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए इसी को। चलो बच्चों, तो ये जो है 4 क्वेश्चन का अपना लोग आंसर सीख चुके हैं। ठीक, चलिए अब 5वें नंबर पर आते हैं। हालांकि देखो, हम जो डायरेक्ट डिफिनेशन वाला इसमें क्वेश्चन है कि सिंपल क्यूबिक में कितना एटम है, बीसीसी में कितना एटम है, उस टाइप को नहीं बता रहे, जो रीजन सब लिखने वाला है उस सब को बतलाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन है, देखिए। ठीक, ये लेकिन अभी तक जो जो चीज पढ़े हैं ये आपको शुरुआत के 4-5 लेक्चर तक में हो जाएंगे, ये सब उसमें है बताया हो, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो बच्चों, ठीक ना, आइए अब क्या है, एक और क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो देखो क्या कहता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यही है सीबीएसई बोर्ड का, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन रॉक साल्ट, इस रूप से पूछा है। ठीक, रॉक साल्ट आप लोग समझते हैं, NaCl, रॉक साल्ट या NaCl में प्रत्येक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, में प्रत्येक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये बतलाए भी है हम लोग। लेक्चर नंबर 30वां है। ठीक ना, कौन सा है, लेक्चर नंबर 30वां है, जिसमें कि हम लोग इस चीज का चर्चा किए हैं सॉलिड स्टेट। ठीक ना, अगर आप उसमें देखेंगे तो पूरा क्लियर किया हुआ होगा। 5 टाइप का आयनिक सॉलिड है, सबके बारे में बताएं। यहां लेकिन पूछ रहा है किसके बारे में बच्चों, रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट का क्या फॉर्मूला है, NaCl। NaCl में आयन कौन कौन है, Na+ और Cl-, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, 6। इसका भी कितना होता है, 6। इसका कुछ मीनिंग सब बतलाए थे, इसमें तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है,
इसका अर्थ है कि एक Na प्लस को 6 Cl माइनस घेरता है, तो एक Cl माइनस को कितना Na प्लस घेरता है? 6। ठीक ना, ये ज्यादा अच्छा था। और 2-3 नाम था इसमें, लेकिन यही पूछ रहा है, हम उसके बारे में बोलते। CsCl था 8:8, 8 था। एक और था नाम ZnS, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, 4:4 था। एक और नाम था CaF2 और एक नाम था Na2। इस AB2 या A2B में कुछ अलग बताए थे। इस पर चार्ज +2 हो जाएगा, तो 2 वाले का 8, इसका 4। यहां पर ये जो 2 है ये ऑक्सीजन का चार्ज है, तो इसका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर और सोडियम का 4 हो। इस चीज को पूरे डिटेल में लेक्चर नंबर 30 में बतलाया है, तो आगे से अब ध्यान में रखेंगे। NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl माइनस का भी 6। अगर ये सब नाम रहता तो इसके बारे में कहते। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था आपका 5वां नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोग कर रहे हैं। 6ठा नंबर पर आ जाइए। किस पर आ जाते हैं? 6 नंबर पर। देखो जरा सा और कैसा, और कोई है रीजन वाला, तब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, पहला टॉपिक में इतना ही है रीजन वाला। रीजन वाला क्या, और बाकी जो सिर्फ डायरेक्ट डिफिनेशन लिखना है, कितना एटम है सिंपल क्यूबिक में, उस चीज को नहीं बतला रहे हैं। जो कुछ भी अलग होगा क्वेश्चन उसको बतलाते हैं। टॉपिक नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है उसमें बताने वाला, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले ये थ्योरी वाला जितना भी है रीजन वाला, उस सब को ये करते हैं। तीसरा नंबर इसमें एक टॉपिक है बच्चों दिया हुआ, डिफेक्ट इन सॉलिड, आप लोग पढ़े हैं। उस पर फिर बहुत सारा रीजन वाला क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल। तो कैसा कैसा है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर देखो क्या कहता है। पहला नंबर ये है क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट shown by NaCl। NaCl के द्वारा कौन सा दोष दिखाया जाता है? कौन सा दोष दिखाया जाता है? कौन सा दोष दिखाया जाता है? तो आप लोग तो जानते हैं यहाँ ये ना, क्या अपना लोग पढ़े हैं? 2 गो डिफेक्ट बहुत पॉपुलर था, आप एक बार पहले सुन लें, शॉर्टकी, फ्रैंकल, एक और नाम एप सेंटर करके आया था। ये 3 नाम बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान करना। अगर आप लोग को ध्यान में है तो बहुत अच्छे का बात है, नहीं तो एक बार उसको देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग बोलते चलते हैं। NaCl में डिफेक्ट होता है कौन सा बच्चों? शॉर्टकी डिफेक्ट। NaCl कौन सा डिफेक्ट दिखाता है? शॉर्टकी। तो आंसर करके लिख देंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक ना, कौन सा डिफेक्ट ये दिखाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट, या शॉर्टकी दोष दिखाता है, शॉर्टकी दोष दिखाता है। ठीक, चलिए, उसके बाद सेकेंड फिर देखो एकदम हूबहू इसी तरीके का है क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट shown by AgCl। AgCl किस टाइप के दोष को दिखाता है? AgCl किस प्रकार के दोष को दिखाता है? किस प्रकार के दोष को दिखाता है? थोड़ा सा ये स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड में अंतर है। क्या अंतर है देखो, अगर स्टेट बोर्ड का चर्चा करें, चाहे जो भी हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या अदर बोर्ड, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच डिफरेंस लिखिए, अंतर लिखिए। लेकिन यहाँ वो नहीं कर रहा, यहाँ देखो अब एग्जाम्पल ही लिख दे रहा है और पूछ रहा है कौन सा डिफेक्ट। नहीं तो ये थोड़ा सा दिक्कत इसमें CBSE बोर्ड में, उसमें हर एक लाइन बाय लाइन उसको छोटा छोटा क्वेश्चन कर देता है। अगर 3 नंबर का है तो उसमें 3 छोटा छोटा क्वेश्चन अभी रीजन वाला होगा, दिखलाते हैं उस सबको। चलिए, तो यही है क्वेश्चन। AgCl किस टाइप का दोष दिखा? AgCl, AgBr, AgI,
ये सब जो नाम है ZNS, ये सब दिखाता है फ्रेंकल डिफेक्ट को। किसको दिखाता है बच्चों? फ्रेंकल डिफेक्ट को, फ्रेंकल दोष को। लिख देंगे आंसर, ये किस डिफेक्ट को दिखाता है? फ्रेंकल डिफेक्ट को दिखाता है। ठीक ना, जल्दी से आप लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। एक और देखो, हमको लगता है क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा, छोटा छोटा है, कुछ है नहीं। अब एक पूछता है, देखो अपना लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस 5 टाइप का पढ़े थे, ठीक ना, 5 टाइप का पढ़े। कौन कौन? यहाँ पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। लेकिन उसमें भी परमानेंट मैग्नेट किससे बनाते हैं? चुंबक किससे बनता है? उसमें एक ही नाम था, फेरोमैग्नेटिक, उससे बनाते हैं चुंबक। वो भी क्वेश्चन इसमें देखते हैं 2-3 बार है पूछा हुआ, ठीक ना। क्वेश्चन कैसे है लिखा हुआ वो देख लो। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड टू, इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट, मेक परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक ना। अस्थाई चुंबक किससे बनाते हैं? अस्थाई चुंबक, चुंबक किस प्रकार के, किस प्रकार के पदार्थ से बनाते हैं? किस प्रकार के पदार्थ से बनाते हैं? उसमें यहां पर लिखा हुआ है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पब्लिक करके लिखा है इसी में, और एक है फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। हिंदी जानते हो कि नहीं सब का? फेरी चुंबकीय, और एक का नाम है लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय। आंसर कौन सा होगा तुम ही लोग बोलो। ये सब एक एक शब्द वाला है आंसर यहाँ। इसका नाम है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, लोह चुंबकीय। इसी से अस्थाई चुंबक हम लोग बना। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए इसे, इसको लिखिए तब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लिखिए जल्दी से। जल्दी से लिख लो बच्चों, 1 से 2 दिन लगेगा तो उसमें ये सारा क्वेश्चन इसका हो जाएगा, रीजन वाला जितना भी है, एक तरफ से हम सबका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक ना। तो आज सब पहले रीजन वाले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। न्यूमेरिकल बनाने वाले में सबका सब क्वेश्चन देख रहे हैं, डेंसिटी पर है, वो आपका है बताया हुआ, आप वो कर सकते हैं जो भी बच्चे। स्टेट बोर्ड वाले भी जो बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड वाले हैं, वो भी इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपके लिए भी फायदेमंद है। और ये पूर्ण रूपेण जो है आपका, ये समझिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे बनेगा। और एक तरीके से कहिए तो ये चैप्टर का भी रिवीजन होते जा रहा है, उसको हटा दिए। अब चलो बच्चों देखो क्या है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो रीजन वाला बहुत अच्छा है, और 2-3 बार पूछा हुआ देखते हैं है। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, डिफेक्ट डिक्रीजेज, घटाता है किस चीज को? डिक्रीजेज डेंसिटी। हाँ कैसे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी दोष क्रिस्टल के घनत्व को, क्रिस्टल के घनत्व को, क्रिस्टल के घनत्व को घटाता है कैसे? देखो यही बोर्ड एग्जाम रहता ना, स्टेट बोर्ड, तो उसमें सिर्फ कहता डिफरेंस लिखने, इसमें लिख रहा है डेंसिटी घटाता है। ये सही बात है, लेकिन काहे घटा रहा है ये रीजन बताइए। तो देख लेते हैं, जैसा देखो, अगर कुछ ध्यान में है तो सुनना और समझना। ऐसा है, इस रूप से कोई क्रिस्टल है सजा हुआ ना,
ए प्लस बी माइनस, इसी रूप से सजा दिए, बी माइनस ए प्लस। ये क्रिस्टल अपना क्या किए हैं, सजा दिए हम लोग इस रूप से। अगर इस क्रिस्टल से, ध्यान करो शॉर्टकी डिफेक्ट किसको कहते थे, बराबर संख्या में कैटायन और एनायन मिसिंग हो, गायब हो जाए, हट जाए, इससे एगो ए प्लस हटा तो एक बी माइनस को हटना पड़ेगा, तब शॉर्टकी डिफेक्ट। और यही जो क्रिस्टल से आयन हट जाता है वही तो डेंसिटी घटा देता है। ये जो क्रिस्टल से आयन हटता है उसी के कारण डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। क्रिस्टल से जो क्या हट रहा है, आयन, उसी के कारण डेंसिटी घटता है। तो रीजन करके यहाँ क्या लिख देंगे आंसर में, फोटो भी बना दिए, रीजन लिख दिए, बिकॉज कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल, मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल। या हिंदी लिखते हो तो लिख देना, क्योंकि आयन से कैटायन एवं एनायन, कैटायन एवं एनायन क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं, एनायन निकल जाते हैं। यही है क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखो बच्चों और कौन सा क्वेश्चन है, ठीक। देखो अब एक चीज और आ जाओ, कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेज by doping it by phosphorus। सिलिकॉन का चालकता फास्फोरस के डोपिंग से बढ़ता है क्यों, डोपिंग से बढ़ता है क्यों। देखो बच्चों, ये तो हम पूरे चैप्टर को बताने के बाद तब आंसर कर रहे हैं कि नहीं इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, देख ले। तो रीजन वाला क्वेश्चन है ये, सिलिकॉन में किसको कह रहा है डोप करने के लिए, फास्फोरस को। थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझ लो, इस पर और भी रीजन वाला क्वेश्चन सब दिखेगा। तो यहां पर थोड़ा गौर कर लेते हैं, अगर आपको ध्यान में है सब कुछ तब, नहीं तो इसके लिए क्या करना है आपको, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है सॉलिड का बताया है उसको एक बार देखना। ये चीज बताया हुआ है, ग्रुप नंबर 14 में था कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, पढ़ाए हैं। 15 में है क्या चीज, नाना पापा आंसू सब बीमार, नाम जानते हो इस सब का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ना। और 13 में था क्या चीज, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही ना, ठीक है। तो ये नाम है, ध्यान करो या गौर करो, अगर 14 में 15 नंबर को मिला दें तो ये एन टाइप बनाता था, 14 में 13 नंबर को मिला दें तो पी टाइप बनाता था। हम आपको ध्यान में आ जाए उसके लिए भी कर रहे हैं। 14 के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ यहां, सिलिकॉन में अगर फास्फोरस को मिला दोगे, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाता है, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो बचा रहता है, वही तुम्हारा घूमता है क्रिस्टल में, उसी के कारण इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। मतलब ये जो सिलिकॉन के क्रिस्टल का जो कंडक्टिविटी बढ़ता है फास्फोरस को मिलाने से, वो किसके कारण से, तो फास्फोरस का जो 5वां नंबर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है, मुक्त रहता है, उसी के कारण इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। एक बार और सुन लो, सिलिकॉन में जब फास्फोरस को मिलाओगे तो इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 8 तो पूरा कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो मुक्त है, फ्री है, उसी के कारण इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। तो यहां पर उसी को देखो लिख रहे हैं, क्योंकि या बिकॉज
1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज फ्री टू मूव, क्योंकि फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त बचा रहता है, वही इसके कंडक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, जल्दी से उसको भी लिख लीजिए। जल्दी से इसको लिख लो बच्चों। चलिए तब इसको हटाते हैं। एक दो और क्वेश्चन देखो क्या क्या है। इस पर और भी है क्वेश्चन, जरा सा देखते हैं पहले। इस पर जो क्वेश्चन है उसी को पहले बतलाते हैं, ठीक ना। देखो बच्चों, देखते हैं। देखो जैसे एक दो क्वेश्चन ये है, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, semiconductor is formed if silicon doped with Si doped with, डोपिंग समझते हो कि नहीं, इम्प्यूरिटी को मिलाना, ठीक। डोप्ड विथ आर्सेनिक, हिंदी अगर लिखोगे तो ऐसा है, सिलिकन में आर्सेनिक के डोपिंग से किस टाइप का या किस प्रकार का सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बने। देखो अभी वो लिखा हुआ है उधर, सिलिकन में कहता है आर्सेनिक, खोजो सिलिकन है यह है, इसमें आर्सेनिक को मिला हुआ, तो 14 में 15 वाला अगर मिलाते हैं तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप का। तो यहां पर लिख दिए आंसर करके एन टाइप सेमीकंडक्टर, यही है आंसर इसका। एक ये क्वेश्चन है इस पर पूछा हुआ, और देखो कौन सा है, ठीक। चलिए तो इस टाइप का और कोई दूसरा पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। चलो देखो बच्चों, एक और अब है सेम यही क्वेश्चन जो लिखे हैं, ये एक बार 2014 में भी दिखता है, यही क्वेश्चन जो है आपको 2010 में भी दिख रहा है, ठीक ना। चलिए देखो अब इधर एक क्वेश्चन ये बहुत सुंदर है, वाई KCl शो शॉटकी डिफेक्ट। KCl जो है वो शॉटकी डिफेक्ट दिखाता है क्यों। इस भी अगर इसका देखना चाहते हो, ये 2000 फॉरेन करके है एग्जाम 2014, ठीक ना। KCl शॉटकी दोष को दिखाता है क्यों, शॉटकी दोष को दिखाता है क्यों।
यहाँ पर KCl रहे या NaCl रहे या और कोई नाम है, अगर ये पूछेगा कि वो काहे दिखाता है शॉटकी दोष, तो ये डिफेक्ट दिखाने का एक कारण है। कारण क्या था, ऐसा देखो हम लोग बताए थे कि अगर क्रिस्टल में ऐसा सजावट है तो ये शॉटकी दोष तभी दिखा सकता है जबकि इस A+ और B- का साइज लगभग कैसा हो, एक समान। अगर आकार लगभग बराबर हो तब शॉटकी डिफेक्ट दिखाएगा, और अगर बहुत ज्यादा का अंतर हो तब वो फ्रेंकल को दिखाता था। तो KCl काहे दिखाता है भाई शॉटकी डिफेक्ट को, क्या रीजन है? तो KCl में दो टाइप का आयन है, K+ और Cl-। साइज इज ऑलमोस्ट सेम, इसीलिए ऑलमोस्ट सेम यहां पर लिख देते हैं बिकॉज, क्योंकि बिकॉज साइज ऑफ K+ एंड Cl- इज ऑलमोस्ट सेम, इसीलिए यह दिखाता है किसको, शॉटकी दोष को, क्योंकि K+ एवं Cl- का आकार लगभग कैसा है, का आकार लगभग एक समान, का आकार लगभग एक समान, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक ना, चलिए, तो ये था क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ तो कहना बच्चों। अब इधर वाले को देखो, हटा रहे। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये देखो किस सब टाइप का पूछा है। ये कुछ फिगर बना दिया है इस टाइप, और इसमें पूछता है which type of magnetism is shown। ये किस टाइप के मैग्नेटिज्म को दिखाता है, यह कैसा चुंबकत्व को दिखाता है कुछ ध्यान में? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो उसमें देखो बतलाए हैं ये चीज। अगर एक ही स्पिन में सब इलेक्ट्रॉन है एक ही तरफ, मतलब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। इस रूप से बताते थे, सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। और जिसका बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक ही डायरेक्शन में, उसको कहते थे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहते थे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आंसर इसका पहचान यही, ठीक ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या फेरोमैग्नेटिज्म को दिखाता है। जल्दी से आप लिख लें इसके भी आंसर को। जल्दी से इसको लिख लो बच्चों, तब फिर अपना लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए, अब देखो एक और क्वेश्चन है इसी में। कैसा? हम एकदम क्लियर करके इस सब चीज को लिखे भी हैं आपके कॉपी में, पेज में। अगर आप उसको भी देखेंगे तो ये सब अपने से भी बनेगा आप लोगों से, लेकिन हम यहाँ इसको दिखला दिए। एगो क्वेश्चन देखो, रीजन वाला ऐसा है, Fe3O4 इज फेरीमैग्नेटिक but ferrimagnetic at room temperature but
becomes paramagnetic, becomes paramagnetic, becomes paramagnetic, paramagnetic at 850 केल्विन। हिंदी में ऐसे लिख दे, Fe3O4 कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, जबकि जबकि 850 केल्विन पर अनुचुंबकीय है। क्यों अनुचुंबकीय है? क्यों अनुचुंबकीय है? क्यों? ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एक लेक्चर नंबर 29 है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएं, और सबसे लास्ट वाला ये पॉइंट कहानी उस दिन सुनाए थे। चुंबक को अगर गर्म कर दोगे ना तो उसके आकर्षित करने का क्षमता घट जाता है। मतलब जैसे जैसे आप चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं, मैग्नेट को, तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो घटते चला जाता है। ये जो यहां पर कह रहा है कि ऐसा काहे है, कमरा का तापमान तो कम है, 850 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, तो रीजन क्या है इसका, तो वही लिखेंगे कि ज्यादा टेम्परेचर पर वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है, छोड़ रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा टेम्परेचर पर अपने चुंबकीय गुण को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, इसीलिए वो कैसा हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर पर ये क्या करता है, अपने चुंबकीय गुण को छोड़ देता है, इसीलिए कैसा है, अनुचुंबकीय। आंसर करके यहां पर देखो लिख दे रहे, बिकॉज Fe3O4 loses its magnetic property, its magnetic property, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां पर, एट 850 केल्विन, क्योंकि Fe3O4 850 केल्विन पर अपने चुंबकीय गुण को छोड़ देता है, अपने चुंबकीय गुण का त्याग करता है। एक और वहां पर नाम सब कुछ बताए थे, क्यूरियाई टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें बदलता हो, पारामैग्नेटिक में, उसको कहते थे क्यूरियाई टेम्परेचर। ठीक ना, यही इतना सा बात है इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो और है, बहुत अच्छा है। क्या है देखो, ये भी बहुत बार दिख रहा है पूछा हुआ, इस पर भी थोड़ा देख लो, गलती नहीं हो जाए कहीं। ये देखो क्वेश्चन है लिखा हुआ, which type of defect creates if AgCl doped with CdCl2, AgCl के क्रिस्टल में CdCl2 मिलाने से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा, किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा, किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो हम लोग एकदम पूरा ये फोटो है बना हुआ इस तरीके का, Ag+Cl- Ag+Cl- Cl- Ag+Cl- इस रूप से क्रिस्टल है सजा हुआ। इसमें किसको कहता है मिलाने, CdCl2 को। तो ये जो Cd है ना, इस CdCl2 में Cd पर चार्ज है कितना, +2 का, और AgCl में लेकिन है कितना, एगो प्लस। तो अगर एक Cd+2 मिलाना हो तो उसके लिए अपने लोग को 2 जगह हटाना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, न्यूट्रल उदासीनता बना हुआ रहेगा। अगर 2 गो Cd+2 मिलाओगे तो 4 गो हटाना पड़ेगा,
तो कुछ खाली जगह देखो बच जाता है, यही तो डिफेक्ट है। और इस डिफेक्ट का नाम हुआ करता था, हम ये पूरे डिटेल में सबको बोल दिए, इस डिफेक्ट का नाम क्या है बच्चों? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या नाम है इसका? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। अगर ये क्वेश्चन इस रूप से रहता कि NaCl में CdCl2 को मिलाते, सेम यही हो। AgCl में CdCl2 मिलाइए, BaCl2 मिलाइए, सब कौन सा डिफेक्ट बनाएगा? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के CBSE बोर्ड में पूछा हुआ था और सब रीजन वाला क्वेश्चन था। तो आप लोग सबके आंसर को देखे भी, कुछ बात को सीखे भी जरूर होंगे यहाँ, हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख करके समझ में आया होगा तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर नहीं किए हुए हैं तो। और तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए? आनंद कीजिए और पढ़ते रहिएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग पुनः नेक्स्ट दिन इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी लाएंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसके बतलाएं। धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।